नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 7 ऐसे खर्चों पर जो एक मिडिल क्लास परिवार यानी मध्य वर्गीय परिवार को डुबो रहे हैं। ये 7 ऐसे खर्चे हैं जिनके चंगुल में इंसान फंस तो जाता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद इससे बाहर नहीं निकल पाता। लाइक ए ट्रैप, चक्रव्यूह, जिसके अंदर जाने का रास्ता तो हमें पता है, लेकिन बाहर किस प्रकार से निकला जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। इस समस्या की गहनता को समझकर इसका सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमने बुक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड आदि बुक का अध्ययन किया गया है, ताकि इस समस्या की गहनता को समझकर आपको बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। जो इसका 5th एंड लास्ट पॉइंट है वो यूथ यानी जो 20 से लेकर 30 एज ग्रुप है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, धैर्य के साथ सुनना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे बड़ा खर्चा एजुकेशन। जिस प्रकार से हम हमारे कपड़े, मकान, गाड़ी आदि का कंपैरिजन पड़ोसी, रिलेटिव, नोन के साथ करते हैं, उसी प्रकार से हम हमारे बच्चों की स्कूल का कंपैरिजन करने लगे हैं। उसका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, हमारे वाला कौन से स्कूल में पढ़ता है। यदि हम आपके एरिया में जो फेमस प्राइवेट स्कूल है एंड गवर्नमेंट द्वारा संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करें, लाइक NVS, KVS, सैनिक स्कूल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आदि की बात करें, तो नो डाउट आपको इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, लैंग्वेज में, स्टाफ में डिफरेंस मिलेगा। बट इनके रिजल्ट की बात करें तो मोर और लेस इक्वल होता है। लेकिन फीस की बात करें तो प्राइवेट स्कूल की फीस यहाँ होती है एंड गवर्नमेंट स्कूल की फीस यहाँ होती है। दिन रात का फर्क रहता है। फीस की इस मार के कारण गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनकी तनख्वाह महीना 2-2, 3-3 लाख रुपए हैं, दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी आधी तनख्वाह है तो बच्चे की स्कूल की फीस है उनमें चली जाती है। तो एक सोचने का विषय है, आप भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें। एक डाटा के अनुसार यदि एवरेज निकाली जाए तो एक बच्चे की स्कूल एंड कॉलेज का खर्चा 20 से 30 लाख रुपए है। ये एक नॉर्मल स्कूल की बात हो रही है। यदि आपका बच्चा हाई फीस चार्ज स्कूल में पढ़ता है तो ये खर्चा 60 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि जो हम लाखों करोड़ों रुपए अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लगा रहे हैं, क्या हमें उतना रिटर्न मिल रहा है। और एवरेज रोजगार की बात की जाए तो इतनी महंगी एजुकेशन करवाने के बावजूद एक व्यक्ति को 20 से लेकर 30,000 रुपए महीना की जॉब लगती है। तो ये एक सोचने का विषय है कि हम जो इतना पैसा लगा रहे हैं उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएं, जहां जहां आपका बच्चा कमजोर है खुद उसके ऊपर आप काम करें, या आप उसकी अच्छी ट्यूशन लगा सकते हो, आपकी वाइफ उसके ऊपर अटेंशन दे सकती है। मान लो आप इंग्लिश में कमांड बनाने के लिए अपने बच्चे को हाई चार्ज इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हो, तो उसके बजाय आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाकर उसकी इंग्लिश की अच्छी सी ट्यूशन रखवा सकते हो। दूसरा, जब आप अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हो तो जो फीस का मार्जिन है यानी आपका पैसा बचा है उसे उसी टाइम किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाले आ पाओगे कि जब आपका बच्चा 18 क्रॉस करेगा तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट का एक एसेट बना हुआ होगा, उससे पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है यदि आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट की है। तो इस एडवाइस के ऊपर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंश्योरेंस। इंडिया में IRDAI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महज 5% लोगों के पास बीमा कवरेज है, यानी 95% जनसंख्या का बीमे की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी NIA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो सरकार व एडा की तमाम कोशिशों के बावजूद आम व्यक्ति बीमे की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अहमियत नहीं दे रहा है। उनकी मानसिकता बन चुकी है कि ये एक फिजूल खर्चा है। देखो, ये फिजूल खर्चा नहीं है, ये एक नेगेटिव प्रिपरेशन होती है। भगवान न करे कि आपके साथ कुछ हो, लेकिन आपके साथ कुछ हादसा हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके ऊपर जो मानसिक स्ट्रेस आता है वो तो है ही है, आपका जो वेल्थ का यानी फाइनेंस का स्ट्रेस है वो तो कम से कम न आए, इसके लिए आपने अपने जीवन में जीवन बीमा जरूर करवाना है। आपने देखा होगा जिन परिवारों में एकमात्र सदस्य कमाई वाला होता है, यदि उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। उनके बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, माता पिता सब सफ़र करते हैं, बच्चों की एजुकेशन तक छूट जाती है। इसीलिए आपने अपने जीवन में अपना जीवन बीमा जरूर करवाना है। यदि हो सके तो आप अपने व्हीकल, मकान आदि का भी बीमा जरूर
करवाएं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के ऑथर रॉल्फ डोबली लिखते हैं कि जो पैसा इंसान कड़ी मेहनत से कमाता है उससे वो सोच समझकर खर्च करता है, वहीं दूसरी ओर जो पैसा उसे गिफ्ट में, उपहार में, लॉटरी आदि लगने से मिलता है या अचानक कोई उसका रिटर्न यानी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है तो उसे वो उसी नज़रिए यानी उसे इजी या फ्री मनी समझकर फिजूल खर्ची में लगा देता है। मान लो आपको 5,000 रुपये का बोनस मिलता है तो आपके माइंड में क्या विचार आएगा कि ये तो बोनस है, फ्री का पैसा है, तो हम उसे कोई गैजेट लेकर या कोई शॉपिंग करके खर्च कर देते हैं। तो आपने यहाँ सोच समझकर डिसीजन लेना है, बिकॉज वो पैसा है तो उसकी वैल्यू आपने कि कहाँ से आया है इस चीज़ से नहीं आंकनी है। आपने ये समझना है कि 100 रुपये की वैल्यू तो 100 रुपये ही होती है, तो आप इसे फ्री या इजी मनी समझकर न खर्च करें। एंड दूसरा, इसका हम एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। जब आप ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करते हो तो वो UPI के थ्रू हो जाती है, आपको फील नहीं आता कि आपके हाथ से पैसा गया है। लेकिन जब आप कैश के फॉर्म में पैसा देते हो, फिजिकल रूप से डीलिंग करते हो, तो आपको एक फील आता है कि मेरा कमाया हुआ पैसा मेरे से जा रहा है, तो आप उसे सोच समझकर खर्च करते हो। तो दोनों कंडीशन में हमें ये समझना है कि पैसा तो पैसा है, 1,000 रुपये की वैल्यू ही उतनी है और इस 1,000 रुपये की भी वैल्यू उतनी ही है, दोनों इक्वल है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे आपने खुद मेहनत से कमाया है या किसी ने आपको दिया है, गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, लॉटरी लगी है या अचानक ही आपको कोई प्रॉफिट मिला है, वो पैसा तो पैसा है एंड उसे पैसा समझकर ही आपने खर्च करना है। गलत इन्वेस्टमेंट हमारे यूथ को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यदि इन्वेस्टमेंट में हम बात करें तो वो दूसरों को देखकर या दूसरों के कहे अनुसार जीरो सम गेम, ड्रीम 11, ज़ूपी, लूडो, F&O ट्रेडिंग आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड सोचते हैं कि हम भी राकेश झुनझुनवाला की तरह 5,000 से हमारी वेल्थ 60,000 करोड़ रुपए बना लेंगे। He was a chartered accountant which gave him a strong understanding of finance and company fundamental। एंड आप सभी को पता है कि जिन व्यक्तियों को ओवरनाइट सक्सेस मिलती है वो सस्टेन नहीं कर पाते, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वापस वो अपनी पोजीशन गेन कर लेते हैं। यदि हम एवरेज निकालें तो ओवरनाइट सक्सेस का एवरेज है वो नियर अबाउट 0 है। इसलिए आपने ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट को बेहद ही सोच समझकर करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि आपको कम समय में कितना अधिक पैसा मिल रहा है। इससे अधिक जरूरी है कि आप कितने लंबे समय तक पैसा कमाते हो। इसीलिए आपने लॉन्ग टर्म तक अर्निंग करने पर फोकस करना है, न कि शॉर्टकट में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो इसकी तरफ। सबसे बड़ी गलती स्केर्सिटी माइंडसेट का होना। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के ऑथर मिस्टर कैरोल लिखते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं। पहला स्केर्सिटी यानी फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति, दूसरा वर्ग आता है ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति। जो स्केर्सिटी माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में पैसा, ऐशो आराम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इज लिमिटेड, लर्निंग, नॉलेज सब कुछ लिमिटेड है। इसीलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। यदि हम कोई रिस्क लेंगे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति ये सोचते हैं कि इस दुनिया में पैसा, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं है। इसीलिए वो इस दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं। एक स्केर्सिटी माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सोचता है कि 30,000 रुपये जो मेरी महीना तनख्वाह है उसमें से जो मैं 2-3 हज़ार रुपये अपने व अपने परिवार वालों के शौक पूरे करने के लिए लगाता हूँ या लगाती हूँ, उस पैसे को बचाकर मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लूँगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किस प्रकार से 30,000 रुपये से जो मैं महीना कमा रहा हूँ उसे मैं 50,000 रुपये तक ले जाऊँ। तो हमेशा ही कंजूसी करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप पैसे और कमाकर और इन्वेस्टमेंट करके अपने जो लाइफस्टाइल है उसे आप बढ़िया बना सकते हो। घर, गाड़ी और शादी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में बार बार नहीं की जाती। हालांकि आजकल लोग गाड़ी बार बार चेंज करने लगे हैं, बट मोर और लेस एक मिडिल क्लास व्यक्ति की बात की जाए उसको मद्देनज़र में रखते हुए हम शादी, गाड़ी और मकान बार बार चेंज नहीं करते। एंड इसी साइकोलॉजी के कारण हम इनके ऊपर जब खर्चा करते हैं तो लोन, EMI या उधारी लेते हैं एंड जो कर्ज है उसके जंगल में फंस जाते हैं, उसकी दलदल में धंसते ही जाते हैं। इसीलिए जब भी आप गाड़ी लेते हो, मैरिज करते हो या आप अपना घर बनाने जा रहे हो तो आपने अपनी औकात यानी हैसियत से बाहर खर्चा नहीं करना है। जितना आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग आपने खर्चा करना है। यदि आप गाड़ी और घर बनाने जा रहे हो, बिकॉज ये चीज़ें बार बार परचेज नहीं की जाती, इसीलिए आप इन पर 10% एक्स्ट्रा यानी जो आपका बजट है उससे 10% एक्स्ट्रा आप खर्चा कर सकते हो। वहीं हम यदि मैरिज की बात करें
करें तो आपने 10% कम खर्चा करना है। यदि आप 10% से 20% भी कम करते हो तो आपका ही बेनिफिट है। अगर संभव हो सके तो आप जो शादी में दिखावे के तौर पर खर्चा करते हो उसकी बजाय उसी पैसे से आप अपने बच्चों के लिए कोई एसेट बनाकर दे सकते हो, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बने, वो अपनी लाइफ में जो पैसे को लेकर एक स्ट्रेस आता है उससे थोड़ी सी उन्हें रिलीफ मिले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीर बनने की चाहत में हम हर जगह से खर्चा पानी कम करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन खुद की लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं, लर्निंग की कंपाउंडिंग करना भूल जाते हैं। हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की नॉलेज नहीं दी जाती। पैसा क्या होता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में यानी रियल लाइफ में ये काम करता है, ये सब कुछ जानकारी नहीं दी जाती। इसकी याद आपको तब आती है जब पैसों के अभाव के कारण उसी में से आपको आपके घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई की स्कूल की फीस, इंश्योरेंस, हेल्थ, इमरजेंसी, हॉस्पिटलिटी आदि को मैनेज करना पड़ता है। तब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू गेट मनी, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू गेट फाइनेंशियली फ्री, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी वगैरह वगैरह। ये सब इंफॉर्मेशन बबल की तरह होती है। नो डाउट मैं भी यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बट आपको एक बात समझा दूँ कि जब हम कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वो सिर्फ हम देखते हैं या सुनते हैं तो वो बबल की तरह है, वो फट जाएगा, वो गायब हो जाएगा। अदरवाइज आप रियल में कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो तो उसके की पॉइंट को नोट करके आप अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज वो आपका टाइम है वो जा रहा है। आप अपनी समय की कीमत को समझें। एंड सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है बुक का। यदि आपके पास टाइम है तो खुद आप फिजिकल रूप से बुक्स पढ़ें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप की पॉइंट्स की एक समरी बना सकते हो, आपको ऑडियो या वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको किसी बुक के ऊपर समरी चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि मैं भी बुक स्टडी करती रहती हूँ, की पॉइंट नोट करती हूँ, तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में या वर्बली वीडियो बनाकर मैं दे सकती हूँ। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 7 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया है। यदि आप इनमें से जो 7 पॉइंट है वो अपनी लाइफ में फॉलो करती हो तो ये 6 पॉइंट है ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, बिकॉज आपको नॉलेज हो जाएगी कि पैसा क्या होता है, किस प्रकार से ये हमारी लाइफ में आता है, कहाँ कहाँ और कितनी अमाउंट में किस प्रकार से आपने यूज़ करना है, कब पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है, कब एग्जिट लेना है। एवरीथिंग यू लर्न फ्रॉम बुक और वीडियो। जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो उससे आप लर्निंग करो एंड अपनी लाइफ में आगे ग्रो करो। धन्यवाद।